अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह भी कह सकते हैं या दोपहर भी कह सकते हैं, मतलब 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था और मैं नाश्ता बनाने के लिए आई हुई थी अपने किचन में। सुबह सुबह ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज अर्श को क्या दूं, क्योंकि डेली डेली एक ही तरह का नाश्ता दे दे कर ना वो बहुत बोर हो गया। ना वो फ्रेंच टोस्ट खाने को तैयार था, ना अंडा पराठा प्रॉपर तरीके से खाने को तैयार था। तो फिर मैं अंडे वाला रोल उसको बना के दे देती हूँ, ये फिर भी अच्छी तरीके से खा लेता है। क्योंकि बच्चों को जब तक आप एक ही चीज़ को डिफरेंट वेज में ना देना तो बच्चों को लगता है कि ये सेम ही चीज़ है। हालांकि ये भी अंडा पराठा ही है, इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये है कि मैं अंडा फेंट के तवे पे डालती हूँ, उसके ऊपर रोटी जो या पराठा बनाया हुआ होता है वो डाल देती हूँ और इसका रोल बना देती हूँ। समटाइम इसमें केचप भी डाल देती हूँ फ्लेवर चेंज करने के लिए, या फिर ऐसे ही मैं बना के दे देती हूँ। ये आइडिया मुझे आया था, मैं सऊदीया गई थी, वहाँ पे हमें सहरी के टाइम पे इस तरह के पराठे मिला करते थे, पराठे के अंदर अंडा लगा हुआ होता था। या मैं दोबारा भी गई थी तब भी मुझे इस तरह का खाने को मिला था, तो तब से मुझे आइडिया था। और अर्श जब से पैदा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो मैं इसको ये बना के देती हूँ। यहाँ मैंने अर्श को रोल करके हाफ करके दे दिया था और साथ साथ मुझे याद आया था कि मैंने पानी नहीं दिया हुआ था पुदीने को, फिर मैंने पानी दिया। और यहाँ पे ये दूसरा जो गमला था इसमें काफ़ी अच्छा पुदीना ग्रो कर रहा था, अभी यहाँ से मैंने बिल्कुल भी नहीं काटा। और साथ साथ इसके छोटे छोटे जो पत्ते निकल रहे थे, सच में इतना मुझे अच्छा लगता है ना इसको देख के कि ये मेरे हाथ के लगे हुए हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और साथ साथ फिर उसके बाद मेरा सेम वही नाश्ता था, आम और साथ में पराठा और साथ में चाय। बस यही मेरा नाश्ता होता है आजकल सुबह को, वरना मैं पराठे के साथ मलाई भी ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं फिर नीचे आई आयरा को इसके गिफ्ट देने के लिए, जो मैं के मार्ट से कल इसके लिए लाई हुई थी। इसको अर्श की वाटर बोतल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आज इसके लिए भी वाटर बोतल लेके जाती हूँ। और साथ साथ मैंने मार्शमेलो इसको दिखा दिया और ये तो बिगड़ गई कि मुझे जल्दी से इसको खोल के दे दो। इसकी मम्मा इसको मीठा नहीं देती, अच्छा भी नहीं होता, बच्चों के लिए देना भी नहीं चाहिए। लेकिन चलो कभी कभी बच्चों का भी दिल करता है, सारी बात है, जब दूसरे बच्चों को खाता देखते हैं तो उनका भी दिल कर रहा होता है। थोड़े से कुछ नहीं होता, हाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में देना वो बहुत गलत होता है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं देना चाहिए। और ये मार्शमेलो मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम खा रही थी मार्शमेलो, फिर भी मुझे ठीक लगता है बच्चों को देना एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो हम टॉफ़ीज़ वगैरह देते हैं। ऊपर की काम करके मैं फ्री होके नीचे आई और मुझे था कि कुछ जल्दी से बना लेती हूँ, गैस चला जाएगा। और बनाना कुछ हल्का फुल्का ही था, खाला की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मुझे था कि चलो वो भी खा लेंगी। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा दाल चावल बना लो, और ये तो वैसे मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने जल्दी से दाल चावल चढ़ाया, साथ साथ जो दूध था वो बॉईल करके रख दिया। और मैंने सोचा जब तक दाल चावल बनेंगे उतनी देर में मैं बर्तन भी धो लेती हूँ। यहाँ पे मुझे एक बात का ख्याल आया है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं और आपको ये लगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग अच्छा समझेंगे, बुरा समझेंगे, हमें ये काम करना चाहिए या हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है ना हमारे साथ अक्सर, क्योंकि हम लोगों का सोचते हैं, अपनी खुशियों को थोड़ा सा पीछे रख देते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसा किया है, लोगों का सोच के अपनी ख्वाहिशों को छोड़ा है, अपनी पसंद की चीज़ को छोड़ा है। लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग तो कभी खुश नहीं होते। आप कुछ भी कर लें, आप अच्छे हो जाएं, आप बुरे हो जाएं, लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते ही हैं। जो लोग आपको कभी कामयाब नहीं देख सकते ना, वही आप लोगों पे बातें करते हैं। पहले वो बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं उनकी सुने बगैर, तो फिर आपकी कामयाबी की मिसालें भी वही लोग दे रहे होते हैं। और वैसे भी लोग क्या कहेंगे, ये ऐसा जुमला है ना जिससे बहुत से लोग अपने ख्वाहिशात को, अपनी पसंद की चीज़ को दबा कर रखते हैं। ये जुमला हमें अंदर से तोड़ देता है, हमारी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देता है, हमारी अंदर की सलाहियतें बिल्कुल ही मार देता है। अगर हम ये सोचना बंद कर देंगे ना और इसकी जगह ये सोचेंगे कि अल्लाह क्या कहेंगे, हमें किस चीज़ से खुशी होती है, हमने क्या करना है, किस चीज़ से हमें सेटिस्फेक्शन हो रही है, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मैं महरूम हो चुकी हूँ सिर्फ यही सोच के कि लोग क्या कहेंगे। और लोगों ने सच में बात करना बंद नहीं की। और आप जब भी कुछ स्टार्ट करते हो अपनी खुशी के लिए या अपनी कामयाबी के लिए, कोई भी काम स्टार्ट करते हो ना, तो आप स्टार्ट में तनकीद का निशाना लाजमी बनते हो। लोग आपको ट्रोल करते ही करते हैं, आप पे बातें करते ही करते हैं। तो हमें सिर्फ अपने माइंड को ये समझाना है कि लोगों को हमने नहीं देखना, लोगों की परवाह नहीं करनी, हमें किससे फ़ायदा हो रहा है, हमें किस चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है, हमें वो करना है। सेल्फिश भी नहीं होना, लेकिन अपने फ़ायदे को पहले रखना है, ये सोच के कि ये चीज़ें आगे जाके हमारी ज़िंदगी को बेहतर करेंगी। क्योंकि हमारी ज़िंदगी के साथ हमारे बच्चों की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई है, और हमारे जितने भी प्यार करने वाले हैं उनसे हमारी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। ये वर्ड मैंने अपनी लाइफ से बड़ी मुश्किल से निकाला है, बल्कि अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो बस मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने अंदर
अंदर से इस चीज़ को निकाल दूँ। और दुआ करती हूँ कि आपकी लाइफ में भी ये वर्ड एग्जिस्ट ना करे, ताकि आप लोग कामयाब हो सके अपनी ज़िंदगियों में। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था, शाम को अर्श खेलने गया हुआ था मुझसे बगैर पूछे बाहर, और रात कर दी इसने, और पार्क में इसको किसी चीज़ ने काट लिया, इसीलिए मैं इसको जाने नहीं देती। लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं माँओं की बातें। मुझे सच में इतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है ना, मैं बहुत घबरा जाती हूँ जब भी इससे कुछ भी होता है। और जो माँ की सिक्स सेंस होती है ना, वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। मुझे यही हमेशा डर लगा रहता है कि बाहर कोई चीज़ काट ना ले, वरना जाहिर बात है पार्क है, बच्चों के खेलने की जगह है। और मुझे ये भी आइडिया है कि फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए कितनी अच्छी होती है, लेकिन माँ होने के नाते ना मुझे सच में इन चीज़ों से खौफ ही आया रहता है, क्योंकि रात को जाना भी बेहतर नहीं है और बच्चों को आदत डालनी भी नहीं चाहिए रात को बाहर जाने की। तो बस फिर मैंने इसको खाना वगैरह खिलाया। इसको थोड़ी देर पहले मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी, वहाँ दिखा के आई हूँ, इंजेक्शन वगैरह इससे लगा है एलर्जी का, और साथ साथ दवाइयाँ भी उसने दी हैं। अब ये भी पता नहीं है किस चीज़ ने से काटा है, लेकिन अभी तक इसका पाँव सूजा हुआ है। और सच में बच्चों की टेंशन में ना माँ अपने आप को भूल जाती है। यहाँ पे तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था, और मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और मुझे ख्याल आया कि सच में मैंने तो खाना ही नहीं खाया हुआ दोपहर के बाद। मतलब अर्ज की टेंशन मैंने इतनी ज़्यादा ले ली थी, मुझे अपना एहसास ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। बस उसको डॉक्टर के पास ले जाने में और उसका ख्याल करने में, उसको खाना वगैरह खिलाने में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। और बस मुझे ये हुआ कि अब आटा भी नहीं पड़ा हुआ, मैं इस टाइम पे क्या करूँगी। तो जैसे ही मुझे ख्याल आया ना कि फ़्रिज में फ्राइज़ पड़े हुए हैं, यही बना लेती हूँ। थोड़े ज़्यादा करके मैंने बना लिए कि मेरे हस्बैंड भी साथ ही खा लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी टाइम से खाना खाया हुआ था, बहुत देर हो गई थी उनको भी, और मुझे था कि इनको भी थोड़ी सी भूख लगी रही होगी, चलो मिलके हम लोग खा लेते हैं। आज का दिन मेरा काफ़ी बिजी और टेंशन में गुजरा था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आपको साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि मैं मोस्टली अब जो व्लॉग अपलोड करूँगी वो रात को 8 बजे या उसके बाद करूँगी। मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।